दानिश कुरैशी जी, कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक के लिए रोक लगाई है बुलडोजर एक्शन पर, लेकिन साथ ही साथ यह भी जोड़ा है कि अगर कहीं अतिक्रमण है सार्वजनिक सड़क पर, रेलवे की जमीन पर, फुटपाथ पर, तो वहां पर यह एक्शन चलता रहेगा। देखिए, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं प्रत्युष, कि इस पूरे मामले में आप देखिए, दरअसल देश में संविधान जब से लागू हुआ तब से तमाम सरकारों के पास ये हक व हुकूक रहा ही है एनक्रोचमेंट हटाने का और डिमोलिशन करने का। लेकिन दिक्कत जो आके खड़ी हुई है, इतने वक्त में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ये मामला इतना बड़े सार्वजनिक तौर बड़े लेवल पे, हमेशा वाद विवाद और विरोध सुप्रीम कोर्ट तक बहुत सारे मैटर में डिमोलिशन में गए हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में या लिमिटेड कैपेसिटी में या कहीं कोई घटना में, जैसे मान लीजिए कि अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट की बात की जाए तो वो जो है एक लिमिटेड एरिया था इसलिए। लेकिन इतने बड़े मामले में जब अलग अलग स्टेट का पूरा मामला आके सामने खड़ा है, इससे बिल्कुल साफ होता है कि देश में भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सत्ता में है वहां गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर का एक्शन कर रही थी, इसीलिए ये रोक है। और दिशा निर्देश भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे दिशा निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट से मतलब निकल के आएंगे, जो दिशा निर्देश तय करेंगे कि किसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और किसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। डीके दुबे जी, इसमें जो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी में कहा है कि अगर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है तब तो वो डिमोलिशन सही है, और राज्य सरकारों की तरफ से, पिछली बार यूपी सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब तक जो भी बुलडोजर एक्शन हुआ उसमें पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया, यानी कि पहले उनको नोटिस जारी किया गया, उसके बाद बुलडोजर एक्शन हुआ, यानी उस पर कहीं कोई रोक नहीं है। तो फिर यह राजनीतिक विवाद क्यों? देखिए, राजनीतिक विवाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं किसी को इल्लीगल नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा है कि गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि हम एक बार इसको एनालाइज करेंगे। जब वार्ता आगे बढ़ी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 दिन रुक जाओ, केवल आप इतने जमाने से करते आ रहे हो भाई, 15 दिन हमारे लिए रुक जाओ, हम केवल एनालाइज करना चाहते हैं क्या इसकी कोई गाइडलाइंस भी जारी हो सकती है, क्या इसका कोई प्रोसीजरल मैकेनिज्म नया तैयार हो सकता है जो राइडर की तरह हो। जैसे मैं बताता हूं, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत पुलिस किसी को पकड़ लेती है और कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं करती है, लेकिन उसका एक नियम है कि भाई आपको फला फला अधिकारियों से अनुमति लानी पड़ेगी, फला फला के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा, उनसे जब वेरीफाइड हो जाएगा तो ही आप उनको रखेंगे, अदरवाइज आपको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। सैयद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद जी, देखिए, बड़ा सवाल यही हो जाता है क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई एक ऐसी कार्रवाई हो रही थी कि हम देख रहे थे, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, और उसी पॉलिसी को अपनाते हुए उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक जैसे भी कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस होता था उसके बाद तुरंत बुलडोजर कार्रवाई हो जाती थी और उसको लेकर जमकर राजनीति की जाती थी। तो अब ये जो रोक लगा दी गई है, आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं जो स्टेट्स है इस तरह का काम किया जा रहा था, वहां भी एक मैसेजिंग देने का काम किया गया इनडायरेक्टली? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि ये बेगैरत सरकारों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, और मैं धन्यवाद करता हूं कि न्यायालय ने कहा कि न्यायालय ने एक अच्छी नज़ीर पेश करी है। जिस तरीके से मनमानी करी जा रही थी सरकारों द्वारा, कि जिसको देखते थे, जिसके ऊपर आरोप सिद्ध भी नहीं होते, सिर्फ उन्हीं के घर पे बुलडोजर चला जा रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ हम भी हैं और आप भी होंगे। कहीं पर भी अगर अवैध निर्माण हो रहा है, अगर गलत तरीके से एनक्रोचमेंट है तो उसको हटाना चाहिए, लेकिन ये उन सरकारों के मुंह पे और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके मुंह पे सुप्रीम कोर्ट का जोरदार उनकी गाल पे तमाचा है, और ये ऐसे पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन बेगैरत लोग जो हैं, जो बेगैरती के साथ सरकारें चलाते हैं, उनको फर्क भी नहीं पड़ता संविधान का। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज और बता दूं जी, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी, ये पहली बार नहीं है, कई बार गाइडलाइंस दी है, और उसके बावजूद भी सुध लेने को तैयार नहीं होती है सरकार। नहीं, इसको लेकर के एक प्रोसेस तो सही है जवाब, इसको लेकर के तो प्रोसेस ऑलरेडी है, इसको लेकर के तो प्रोसेस ऑलरेडी है। इससे पहले की सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने उसका जिक्र किया है। अब जो नई गाइडलाइन बनेगी उसमें क्या अलग होगा? उसमें भी तो यही बात होगी कि अगर किसी ने अवैध अतिक्रमण किया है तो आप उसको नोटिस जारी कीजिए, उसको जवाब देने का मौका दीजिए। अब यह बताइए कि क्या यह लड़ाई बीजेपी बनाम गैर बीजेपी सरकारों का है या अवैध निर्माण का है, यह बताइए आप। नहीं, देखिए, यहां दो चीजों को समझने की जरूरत है। अवैध निर्माण एक अलग चीज है, लेकिन दूसरी चीज, जिस तरीके से किसी दोष भावना से आप कार्रवाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने चोरी डकैती या किसी का नाम आता है, तुरंत आप उसके घर को अवैध बताते हैं, और जो 10-10 साल पुराने घर हैं
जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, चीजें, बुलडोजर अवैध के नाम पे कार्रवाई करने चले। अधिकारी तो उत्तर प्रदेश में यहां तक देखे गए हैं कि लोगों को धमकाते हुए देखे गए। सज्जाद जी, तो अतिक्रमण कहां किया जा रहा है? बुलडोजर कार्रवाई कहां हो रही है? आप देखिए ना, अतिक्रमण जहां किया जा रहा है वहीं तो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, मैं दिल्ली के अंदर रह रहा हूं, रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूं। बहुत सी जगह पे ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने घरों को, जितने बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने भी अपने घर पे इंक्रोचमेंट कर रखा है। किसी ने अपने घर के आगे छज्जा निकाला हुआ है, किसी ने अपने घर के आगे गार्डन बनाया हुआ है और उसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूं। और उसका क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर ही बहुत से मंत्रियों ने अपने घर के अंदर जो है चीजें बनवाई हैं नए तरीके से। क्या उनके अप्रूवल से आज तक आ गए? जी, संगीत रागी जी, जो सबसे अहम सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उठाया गया कि जैसे ही किसी पर कोई आरोप लगता है उसके बाद ही प्रशासन को, निगम को उसका अतिक्रमण नजर आता है, उससे पहले नजर क्यों नहीं आता? देखिए, अभी तक जितने भी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की कार्रवाई हुई है वो मूलतः और उसमें पूरी संवैधानिक प्रक्रिया का और नियमों का पालन किया गया है। किसी आज तक कोर्ट में कहीं भी ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये हमारी जमीन थी, उस पर ये घर बना हुआ था और योगी जी की सरकार ने उसे गलत तरीके से तोड़ दिया है। अब आप इस देश में लैंड जिहाद करेंगे, जंगलों में जाकर के मजार खड़ा करके, एक एक नहीं 500-500 मजार खड़ा कर लेंगे, पहाड़ों पर मजार खड़ा कर देंगे। न आपके पुरखे वहां पर थे, न आपके कोई पैतृक संपत्ति वहां थी। पहाड़ों को कब्जा करने के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान इस देश में आकर के स्टेट की डेमोग्राफी बदल दें, जैसा कि छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, झारखंड में हुआ है, देश के अन्य राज्यों में हुआ है। ऐसे अवैध कब्जे में एक कहावत है गांव की, चोरी और सीना जोरी दोनों। ठीक है संगीत रागी जी, आपने अपनी बात रखी। मैं जानना चाहूंगी दानिश कुरैशी जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, अवैध जहां जहां अतिक्रमण है उसको हटाना, तो उसको तो आप गलत नहीं मानेंगे, उसका भी आप समर्थन करते हैं, क्योंकि उसको हटाना भी तो जरूरी है। 10 सेकंड नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं। दानिश जी को बोल लेने दीजिए, दानिश जी को बोल लेने दीजिए, मैं खत्म कर, मैं जवाब दूं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल सरकार के स्वरूप में जो सत्ता है वो ऑलरेडी उसके पास इतनी थी ही। मैं ये कहता हूं कि 15 दिन की बात छोड़ दीजिए, 15 दिन के लिए अगर रोक लगाई गई है, इसका मतलब डेफिनेशन जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की कार्य पद्धति पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है कि इसको, मतलब इंतजार करिए आप अगली गाइडलाइन तक का या अगली तारीख तक का या 1 अक्टूबर तक का। इसका मतलब साफ निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी जो कार्य पद्धति थी, कार्यशैली थी, वो सरकार या सरकारों, सरकार या सरकारों, क्लियर कीजिएगा। तमाम सरकार। देखिए, क्योंकि देखिए तेलंगाना में संगीत रागी जी, तेलंगाना में भी जो वहां पर कार्रवाई हुई, अतिक्रमण हटाया गया, वहां तो खुद ये सवाल खड़ा किया गया कि साहब ये क्यों हुआ। वहां तो कांग्रेस और बीआरएस सामने सामने है। राजस्थान में इससे पहले गहलोत जी के समय में जो कार्रवाई हुई उसको लेकर सवाल खड़े किए गए। तो सरकार या सरकारों, इसलिए मैंने कहा बिल्कुल पॉइंटेड सवाल। जी, योगी बाबा का जो मॉडल है उसको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने नहीं अपनाया, अशोक गहलोत ने भी अपनाया था, तेलंगाना में भी अपनाया गया है। और आप देख रहे हैं कि यदि आप नहीं अपनाएंगे तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हिंदू समाज अब सड़कों पर उतर करके आएगा। आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में एक अवैध मस्जिद के खड़े करने पर लोग सड़कों पर उतर गए और सरकार को मजबूर कर दिए। इस देश में ये वक्फ बोर्ड की जमीन है ये कह करके आप लैंड माफिया की तरह लैंड जिहाद किए हुए हैं पूरे देश में। 7.5 लाख एकड़ जमीन आप कब्जा किए हुए हैं। अरे किसके थे? आपके बाप दादे के थे क्या? इस देश के हिंदुओं की ही जमीन थे जिसे मुगलों ने छीना, सल्तनत के लोगों ने छीना। आपके बाप दादे की थी क्या? आपने चवन्नी दान में दी क्या? ठीक है। जी न्यूज़।